प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली के दूर स्वातिमंद बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा आप सब के लिए जितने लोग खुदावंद की बातों को सुनते, खुदावंद के हुक्मों को सुनते, उसकी आवाज़ को सुनते, इस रेस योर फेथ चैनल के वसीला से बरकत को रिसीव करते हैं। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। जितने लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस, आने वाले सरमन्स, खुदावंद की बातें आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सकें और आप उन बातों को सुनकर बरकत को हासिल कर सकें। मेरा नाम पास्टर डैनियल फ्रांसिस एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदावंद की जिंदगी वाली बातों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। लास्ट सर्मन में पार्ट 1 में हमने सीखा था नफाक के ताल्लुक से। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में हमने सीखा था कि नफाक है क्या और वो पैदा कैसे होता है और उसके नुकसानात क्या हैं। जिन लोगों ने उस पार्ट 1 को नहीं सुना, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्ट 1 को ज़रूर सुने, खुदावंद की बातों को ज़रूर सुने, ताकि आप बरकत को रिसीव कर सकें। आइए हम जल्दी से कलाम मुक़द्दस के अगले हिस्से को सीखेंगे कि नफाक से बचना कैसे है और फिर इसका फ़ायदा क्या होता है। हमने थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। नफाक का मतलब इख्तलाफ डालना, फूट डालना, बिगाड़ डालना, ना इत्तफाकी डालना और तफरीक़े पैदा करना है। और एक्चुअल ये होता कैसे है, याकूब रसूल हमें सिखाते हैं कि जब हसद आ जाता है, जब जेलस की स्पिरिट काम करती है, तब नफाक पैदा होता है, फूट पड़ जाती है, इख्तलाफात पैदा होते हैं। और मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में हमने पढ़ा था कि जहाँ फूट पड़ जाती है, वो सल्तनतें, वो घर कायम नहीं रह सकते। ये उसके नुकसानात थे। आइए जल्दी से सीखते हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो में साथ निकालिए जल्दी से। पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत। पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, 16वां बाब, उसकी 17वीं आयत। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग इस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई, फूट पड़ने और ठोकर खाने का बाइस हैं, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का बंदा पौल आज हमें इस फूट से बचना सिखाना जा रहा है और कहते हैं, अबे भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग इस तालीम के बरखिलाफ, आगे हम जाकर सीखेंगे कौन सी तालीम की बात कर रहे हैं, जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने का बाइस, उनको क्या किया करो, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। ताड़ लिया करो से मुराद है उन्हें समझ लिया करो, उन्हें जान लिया करो, उनके भी एनालिसिस कर लिया करो, तजर्बे से मालूम कर लिया करो कि ये जो भाई है, ये जो बहन है, ये किस स्पिरिट की मालिक है और क्या ये मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, मियाँ बीवी में, बाप बेटे में, सास बहू में, क्या ये फूट डालने का काम तो नहीं कर रही। कहता है उन्हें क्या किया करो, ताड़ लिया करो। मीन्स उन्हें जान लिया करो, उन्हें समझ लिया करो कि ये बहन जब भी आती है कोई ऐसी बात कर जाती है जिससे घर में झगड़ा होता है, ये भाई जब भी आता है कोई ऐसी बात कर जाता है जिससे घर में झगड़ा होता है। इट्स मीन वो लोग, उनकी स्पिरिट ऐसी होती हैं जो आपके घरों में, आपके ख़ानदानों में, बहन भाइयों में, माँ बाप में, हस्बैंड वाइफ में क्या करती हैं, नफाक डालने का बाइस बनते हैं। तो पौलुस रसूल कहते हैं, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ हैं जो तुमने पाई, फूट पड़ने और ठोकर खाने का बाइस हैं, उनको ताड़ लिया करो, उन्हें समझ लिया करो, उन्हें जांच लिया करो और फिर क्या कहते हैं, उनसे किनारा किया करो, उनसे दूर रहा करो, उनकी महफिलों से दूर रहा करो, उनकी कम्युनिटी से, उनके साथ मेल मिलाप से
दूर रहा करो, उस सोसाइटी से दूर रहा करो जो फूट डालने का काम कर रही हैं, जो नफाक डालने का काम कर रही हैं। कहते हैं सबसे पहले क्या करो, उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें समझ लिया करो, और फिर क्या किया करो, उनसे किनारा किया करो। हालेलुया। आज हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में सीख रहे हैं कि हमने उससे बचना कैसे है। और खुदावन का बंदा निकालिए मेरे साथ जिनके पास कलाम मुकद्दस है, हिकमत का बादशाह इमसाल की किताब में यूं लिखते हैं 22वें बाब उसकी 10वीं आयत में, चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 10, कहते हैं ठट्ठा करने वाले को निकाल दे तो फसाद जाता रहेगा, हाँ झगड़ा रगड़ा और रुसवाई दूर हो जाएंगे। आमीन। बचने के आज हम तरीके सीख रहे हैं कि अगर कोई हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी फैमिलीज में, बहन भाइयों में, बाप बेटे में, सास बहू में, बीवी और शोहर में जो कोई लोग फसाद डालने का काम कर रहे हैं, नफाक डालने का काम कर रहे हैं, फूट डालने का काम कर रहे हैं, बचना कैसे है। और आज खुदा का कलाम हमें सिखा रहे हैं, पौल ने हमें सिखाया कि उन्हें जान लिया करो, ताड़ लिया करो, उन्हें समझ लिया करो, उनसे किनारा किया करो। और हिकमत के बादशाह सुलेमान इमसाल 22वें बाब उसकी 10वीं आयत में कह रहे हैं ठट्ठा करने वाले को निकाल दे तो फसाद जाता रहेगा, हाँ झगड़ा रगड़ा और रुसवाई भी दूर हो जाएंगे। इट्स मीन उन्हें निकाल दे, उनसे किनारा कशी कर ले, उस सोसाइटी में बैठना बंद कर दे, उनसे मेल मिलाप रखना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा, फसाद जाता रहेगा। और एक और बड़ी खूबसूरत बात इमसाल उसके 26वें चैप्टर उसकी 20वीं आयत में देखिए, जिनके पास कलाम मुकद्दस है, हिकमत के बादशाह इमसाल की किताब उसका 26वां चैप्टर उसकी 20वीं आयत, कलाम मुकद्दस में लिखा है लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। बहुत खूबसूरत आयत है, गौर कीजिएगा। लकड़ी ना होने के बाइस आग बुझ जाती है, सो जहाँ गीबत गो नहीं वहाँ झगड़ा मौकूफ हो जाता है। आमीन, हालेलुया। कहते हैं जहाँ लकड़ी नहीं है वहाँ पर आग बुझ जाएगी। जब लकड़ियाँ आप डालते जाएंगे तो आग जलती जाएगी, आग बढ़ती जाएगी। लेकिन जब लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लकड़ियाँ नहीं होंगी, तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। सेम इसी तरह कहते हैं सो जहाँ गीबत गो नहीं है वहाँ झगड़ा मौकूफ हो जाएगा। गीबत गो मीन्स इधर उधर की बातें करने वाला, इस घर की बात उस घर में जाकर बता दी, उस घर की बात इस घर में आकर बता दी। क्या किया, नफाक डाल दिया। क्या किया, झगड़ा पैदा करने का काम कर दिया। क्या किया, उस घर में, उस फैमिली में फूट डाल दी। क्या काम किया, इख्तलाफात पैदा कर दिए। तो हिकमत का बादशाह कहते हैं जहाँ लकड़ियों ने से आग बुझ जाती है, लकड़ी ना हो तो आग बुझ जाती है, और जहाँ गीबत गो भी नहीं है वहाँ पे झगड़ा मौकूफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे प्यार मोहब्बत कायम हो जाएगी, क्योंकि तुमने क्या किया है, उन लोगों से किनारा कर लिया है। पॉल ने भी हमें सिखाया कि तुम लोग क्या करो, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे किनारा कर लिया करो। और इसी बात को खुदा के बंदा हिकमत के बादशाह इमसाल 26वें बाब उसकी 20वीं आयत में लिख रहे हैं कि जहाँ गीबत गो नहीं है वहाँ झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर लड़ाई झगड़े मौकूफ हो जाएंगे, वहाँ पर हसद नहीं आएगा, वहाँ पर ना इत्तफाकी नहीं आएगी, वहाँ पर फसाद नहीं होगा, वहाँ पर तफरीके नहीं होंगे, वहाँ पर फूट नहीं पड़ेगी, क्योंकि फूट डालने वाला ही नहीं है। आपने उससे लातल्की कर दी है, आपने उससे रफाकत ही नहीं रखी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर मोहब्बत कायम हो जाएगी, वहाँ पर प्यार आ जाएगा। और जहाँ पर मोहब्बत आ जाती है, जहाँ पर प्यार आ जाता है, जहाँ पर मुआफ़ी आ जाती है, जहाँ पर आजिज़ी आ जाती है, जहाँ पर हलीमी आ जाती है, जहाँ पर फरोतनी आ जाती है, वहाँ पर खुदा आ जाता है। क्योंकि ये सब चीज़ें खुदावंद की ज़ात मुबारक में पाई जाती हैं। और जहाँ खुदा आ जाता है वहाँ पर बरकतें आ जाती हैं, वहाँ पर खुदा का आसमान खुल जाता है, और वहाँ पर लोग प्यार मोहब्बत करना सीख जाते हैं, बरकत की ज़िंदगी गुजारना सीख जाते हैं। आए जल्दी से मेरे साथ निकालिए जो तालीम तुमने पाई, जो हमने पहले आयत में पढ़ा,
रोमियो 16वें चैप्टर उसकी 17वीं आयत में पॉल कह रहे थे, अब ए भाइयों मैं तुमसे तमाश करता हूँ जो लोग उस तलीम के बरखिलाफ हैं जो तुमने पाई। क्या कहते हैं? जो तुमने तलीम पाई है, जो लोग उसके खिलाफ हैं उनसे किनारा कर लो, उन्हें ताड़ लिया करो। कौन सी तलीम हमने पाई? दोबारा निकालिए मेरे साथ, पहला कौंथियों पहला चैप्टर उसकी 10वीं आयत पॉल बताने जा रहे हैं हमने कौन सी तलीम पाई। पहला कौंथियों पहला बाब उसकी 10वीं आयत, और कहते हैं अब भाइयों यीशु मसीह में जो हमारा खुदावंत है उसके नाम के वसीला से तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरीके ना हो, बल्कि बाहम यकदिल और रकराई होकर कामिल बने रहो। हालेलुया, आमीन। हमने तलीम कौन सी पाई है? पॉल हमें उस तलीम के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ जो हमारा खुदावंत है, यीशु मसीह है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब तुम लोग क्या करो, एक ही बात कहो और तुम्हें तफरीके ना हो, बल्कि यकदिल और यकराई होकर कामिल बने रहो। आज हमने ये तलीम पाई है कि हमें यकदिल रहना है, हमें मोहब्बत करनी है, हमें तफरीके नहीं होने चाहिए, हमें एक ही बात पर मुत्तफिक रहना है, हमने यकराई होकर क्या करना है, कामिल बनना है। ये तलीम हमने पाई है। लेकिन जो पॉल हमें पहले सिखा रहे थे कि जो इस तलीम के खिलाफ हैं, जो इस तलीम को खराब करना चाहते हैं, जो तुम्हें कामिल बनने से रोकना चाहते हैं, जो तुम्हें एक ही बात कहने से रोकना चाहते हैं, जो तुम्हें तफरीके पैदा करना चाहते हैं, वो क्या करें? तुम लोग उनसे किनारा कर लो। वो इस तलीम के खिलाफ हैं, उन्हें जांच लो, उनसे किनारा कर लो, तो फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारे घरों में कभी भी नफाक नहीं होगा, इख्तलाफात नहीं होंगे, बिगाड़ नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, बल्कि मोहब्बत होगी, आजसी होगी, प्यार होगा, और खुदा का रूह आपके ख़ानदानों में, आपके घरानों में, सब फैमिली मेम्बर्स में काम करेगा। ये सब था उन चीज़ों से बचाओ कि हमने नफाक से, इख्तलाफात से बचना कैसे है। अजीज़ों, लास्ट सर्मन में पार्ट 1 में हमने सीखा था कि एक्चुअल ये नफाक इख्तलाफ है क्या, ये पैदा कैसे होता है और फिर इसका नुकसान कैसे होता है। आज हम सीख रहे हैं कि इससे बचना कैसे है और इसका फ़ायदा क्या होगा। अभी हमने कलाम मुक़द्दस में सीख लिया कि हमने बचना कैसे है, उन लोगों से किनारा करके, उन लोगों को ताड़ के, उन्हें समझ के, उनसे किनारा करके, ताकि ऐसे लोग हमारे ख़ानदानों में, हमारी सोसाइटी में, हमारी फेलोशिप का हिस्सा ना बने, जो हमारे ख़ानदानों को तबाह कर दे, फूट डालकर उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। क्योंकि खुदा का कलाम मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में हमने पढ़ा था कि जहाँ फूट पड़ जाती है वो सल्तनतें भी कायम नहीं रह सकती और वो घर भी कायम नहीं रह सकते। आए जल्दी से सीखें कि इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहली बात, खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 133 उसकी पहली आयत में लिखते हैं, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ना इत्तफाकी की कहीं बात नहीं, फसाद की कहीं बात नहीं, इख्तलाफात की कहीं बात नहीं, नफाक की कहीं बात नहीं। खुदा का पाक चाहता है, खुदावंद चाहते हैं, खुदा के बंदे इस तालीम को डिलीवर करते हैं। कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। फ़ायदा सुन लीजिए, जल्दी से निकालिए मेरे साथ। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब उसकी 14वीं आयत। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब उसकी 14वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। हालेलुया। फ़ायदा सुन लीजिए, कहते हैं सबके साथ क्या करें? मेल मिलाप रखें, ना कि जुदाइयाँ डाल दें, ना कि ना इत्तफाकी डाल दें, ना कि तफरीके डाल दें, ना कि फसाद बर्पा कर दें, ना कि फूट डाल दें, ना कि नफाक डाल दें, बल्कि खुदा का कलाम कहता है मेल मिलाप रखें, मोहब्बत के साथ रहें,
मुआफ़ी का कलाम सुनाएं, मुआफ़ी का दर्स दें लोगों को, ना के लोगों के घरों में फूट डालें। उस बहन ने ये कह दिया, उस भाई ने ये कह दिया, बहन ने बहन के पास बैठ कर कह दिया आपका हस्बैंड तो ऐसे है, दोस्त ने दोस्त के पास बैठ कर कह दिया आपकी वाइफ तो ऐसे है। ये सब क्या है? ये फूट डालने का काम कर रहे हैं और इससे कोई खुदा को नहीं देख सकता। अगर खुदा को देखना चाहते हैं तो कहते हैं, खुदा का बंदा पौल कहते हैं सबके साथ मेल मिलाप रखें और उस पाकीज़गी के तालिब हों जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा, क्योंकि खुदावन का पाक कलाम हमें सिखाता है, खुदावन खुद अपने लबे मुबारक से कहते हैं कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। मेल मिलाप के साथ, मोहब्बत के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ हम खुदा को देख सकेंगे। असीसो इस खुदावन की बातों को अपनी ज़िंदगी में लीजिए और नफाक को ख़त्म कीजिए, हसद को ख़त्म कीजिए, ना इत्तफाकियों को ख़त्म कीजिए, इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कीजिए। खुदा भी ने भी अपने दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया और हमें भी वो मुआफ़ी का दर्स देता है, मोहब्बत का दर्स देता है, प्यार का दर्स देता है, मेल मिलाप का दर्स देता है। उन लोगों से किनारा कीजिए, उन लोगों के साथ मत फेलोशिप कीजिए जो खुदा की तालीम के ख़िलाफ़ हैं। इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लीजिए और हमेशा खुदावन के कलाम के वसीला से, उसकी बातों के वसीला से, उसके कवानीन के वसीला से, उसकी शहादतों के वसीला से बरकत पाते रहिए। और इस YouTube चैनल को अपनी दुआओं में याद रखिए, रेज़ योर फेथ को, ताकि हम यूं ही खुदावन की बातें आप तक लाते रहें और आप इन बातों को सुनकर कसरत की बरकत को हासिल करें। आमीन। गॉड ब्लेस।